हेलो व्हाट्स एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल और आपके व्हाट्सएप चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल, क्विजेज और आपके नोट्स मिल सकें। यहाँ आपको सिर्फ वीडियो सोल्यूशन मिलेगा और सारे नोट्स, सारे आपके जो नोट्स हैं मैथमेटिक्स के, एग्जाम्पल्स वगैरह हैं और क्वेश्चंस हैं और जो आपके टेस्ट पेपर हैं, वो सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेंगी। ठीक है, चलिए भाई, क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, वो हमने उसका परिचय और उदाहरण दोनों कर लिए थे। आज हम ऐसा स्टार्ट करेंगे 2.1। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड। हाँ भाई, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, समझो। यदि मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, जो इससे पहले मैंने क्लास इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल की डाली थी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं समझा, जाकर के इंट्रोडक्शन समझ लें कि क्या है इस चैप्टर में, क्या है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेंगे तो एग्जाम्पल के थ्रू आप इन क्वेश्चनों को भी आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। यदि x अपॉन 3 प्लस 1 कोमा y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 1 अपॉन 3 है, तो x तथा y ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। क्या करना है कि मैंने आपको बताया था पहले अवयव को, ये जो पहला है इसको इसके बराबर रखो और इसको इसके बराबर रखना है आपको। इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर रखते हैं और x और y का मान निकालते हैं। चलिए भाई, क्या करना है आपको, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई, दे ये रखा है कि x अपॉन 3 प्लस 1 कोमा वाई माइनस 2 अपॉन 3 ये दे रखा है, और इसके बराबर क्या दे रखा है, 5 अपॉन 3 कोमा 1 अपॉन 3 ये दे रखा है भाई। तो हम क्या करेंगे कि इनके अवयवों को इनके अवयव के क्रमित युग्म को समान करेंगे, मतलब एक समान रखेंगे। कैसे रखेंगे, लिख देते हैं। अवयव के कृत्रिम युग्म समान रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे कि x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ये 5 अपॉन 3। अब क्या करेंगे, पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे। ये x प्लस 1 है, ये x अपॉन 3 प्लस 1 है, इस 1 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या करेंगे, ये अगर इसका आप एलसीएम लेकर कर लो, या आप इस तरीके से कर लो कि ये 3 एकम 3 है और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। तो आप क्या करोगे कि x अपॉन 3 इज इक्वल टू ये रह गया आपका 2 अपॉन 3। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। एलसीएम लेना तो आप सभी को आता ही होगा, काफ़ी क्वेश्चन है, और भाई फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, एलसीएम नहीं लेना जानोगे तो फिर क्या जानोगे। तो ये x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, नीचे अगर इज इक्वल टू में नीचे हर जो है वो सेम है तो वो क्या करते हैं, कट जाते हैं। बेटा क्या हो जाता है, कट जाते हैं। तो x बराबर 2 निकले है भाई, आपका पहले का आंसर निकले है क्या, x बराबर 2 ये निकले आया। ठीक है भाई, y क्या है भाई, y जो है y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब मैं क्या करूंगा कि y है ये 2 अपॉन 3 माइनस का है, मैं इसे इधर लेकर आऊंगा, ये प्लस का हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखो, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 ये है। ठीक है, अब मैं इसका एलसीएम लूंगा भाई, एलसीएम लेंगे हम इसका, तो ये आ गया 3,
3, ये एक इधर रहेगा और प्लस 2, तो ये आ गया 3/3। 3 से 3 कट गया, कितनी बार कट गया? 1 बार। तो y इज इक्वल टू 1, y का मान निकला। भाई ये x और y के मान ये थे, हमने पहला क्वेश्चन खत्म कर लिया। इजी है, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसके बराबर ये चीज दे रखे हो, x और y भी दे रखे होंगे, भाई x और y देगा जब भी तो हम x और y के मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे कि पहले को पहले के बराबर रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, दूसरे को दूसरे के बराबर रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। यही था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, जब तक आप इसे नोट करिए। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन है, करा चुका हूँ एग्जाम्पल में। मैंने एग्जाम्पल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए जो आपके एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, सारे ही मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन कराए मैंने एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल जरूर देखा करो आप, क्योंकि मैं आपको बताऊं बोर्ड में, जैसे ये तो फर्स्ट ईयर है, बोर्ड में, हाई स्कूल इंटर में आधे से ज़्यादा पेपर कह सकते हैं, ये नहीं है कि आएगा ही आएगा, लेकिन बहुत से क्वेश्चन एग्जाम्पल के ही होते हैं भाई, बहुत से क्वेश्चन एग्जाम्पल के होते हैं, तो इसलिए एग्जाम्पल जरूर करा करो। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, मान के चलो कि वो अवयव है ABC, तथा समुच्चय बी में 3, 4, 5 हैं, तो A इंटू बी में, यानी कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद, यानी कि इन दोनों का गुणन करने के बाद, गुणनफल करने के बाद अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। अब ये है कि मैं उसमें ABC मानूं, इसमें 3, 4, 5, अब मेरे को पूरी तरीके से गुणन करना पड़ेगा, तब मैं उसे गिन करके तब मैं आपको बता पाऊंगा, है ना। तो डायरेक्टली मैं आपको बताऊं कि A में जितने अवयव दे रखे हैं और B में जितने अवयव दे रखे हैं, उन अवयवों की संख्याओं का इंटू कर दो, आपके अवयव पता पड़ जाएंगे। यानी कि जैसे ए में उसने 3 अवयव दे रखे हैं, ये संख्या है, अवयव अवयव का गुणा अलग होता है। अगर ABC होता है या 3, 4, 5 है, उनका गुणा करके दिखा दे तो उसे बोलते हैं कि अवयव का गुणा। ये अवयव की संख्याओं को गुणे की बात कर रहा हूँ कि संख्याओं का गुणा करना है। तो इसमें 3 संख्याएं, 3 अवयव हैं, 3 अवयव हैं, 3 संख्या है। इसमें कितनी है? 1, 2, 3, 3 ही इसमें है। तो क्या करेंगे, वैसे तो डायरेक्टली 3 इंटू 3 9, 9 अवयव आ जाएंगे, आंसर इसका 9 है। लेकिन लिखने का तरीका क्या है ये समझो। ए में अवयवों की संख्या, ए में देखो ए इंटू बी में अवयव की संख्या इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैं बना के दे रहा हूं, ए में अवयवों की संख्या इंटू बी में अवयवों की संख्या, इंटू बी में अवयवों, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं थी, मैंने लिख दिया है, अवयवों की संख्या, यही चीज लिखनी है, ए में अवयवों की संख्या इंटू बी में अवयवों की संख्या। तो क्या है, ए में अवयवों की संख्या 3 है और बी में 1, 2, 3, 3 है, तो ये आ गया आपका 9, आंसर आ गया आपका 9। यानी कि जो ए इंटू बी, यानी जो ए क्रॉस बी निकलेगा उसमें टोटल अवयव 9 होंगे। अब तुम एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, इसमें ABC मान के चले हैं हम, छोटे ABC मान के चले हैं, इसमें 3, 4, 5, ए का 3 से, ए का 4 से, ए का 5 से, बी का 3 से, बी का 4 से, बी का 5 से, सी का 3 से, सी का 4 से, सी का 5 से। ऐसे आप उनका गुणा करोगे तो आपके 9 अवयव बैठेंगे, आप करके देख लेना एक बार। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन कराता हूं मैं। हाँ भाई तीसरा क्वेश्चन देखो, अभी दूसरे क्वेश्चन में मैंने अब देखो इसमें इसमें ये क्या कह रहा है कि जी में इतने ये अवयव है, एच में ये, तो जी इंटू एच ज्ञात करना है। इसमें जी इंटू एच ज्ञात कराया है। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें जी इंटू एच में कितने अवयव है उनकी संख्या पूछी थी। तो इसमें हम जी इंटू एच ज्ञात करते हैं, कैसे करेंगे देखो, जी इंटू एच ज्ञात करते हैं भाई, जी इंटू एच, थोड़ा चलो, जी इंटू एच क्या है, जी इंटू एच 7 का 5 से, 7,5, 7 का 4 से, 7,4, 7 का 2 से,
8 का 5 से, 8 का 4 से और 8 का 2 से। ये आ गया भाई जी इंटू एच। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था। जी इंटू एच हमने निकाल दिया। इसमें कितने अवयव है भाई? देखो इसमें 2 अवयव, इसकी अवयवों की संख्या 2 है, इसकी 3 है, 3 दूनी 6। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है बिल्कुल। ऐसे ही उस वाले क्वेश्चन में था भाई, ऐसे ही उस वाले क्वेश्चन में था। ठीक है, देखो सुनो, ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ सीख जाओगे। कोई ऊपर से सीख के नहीं आता है, सब यहीं आकर सीखते हैं। ठीक है ना, बस थोड़ी सी ये है कि कंसंट्रेट की जरूरत है। ठीक है, थोड़े से कंसंट्रेट। कुछ बच्चे हैं हमारे इसमें जो प्रॉपर्ली तरीके से क्लास लेते हैं, ठीक है, और कर भी रहे हैं चीज़ों को। आप व्हाट्सएप चैनल में जाकर देखें, बहुत से बच्चे ऐड भी हैं। ठीक है, अब जैसे ये बच्चा है, इसका नाम क्या है, ये चिरंजीव गुप्ता। चिरंजीव गुप्ता है, ये ब्रिलियंट बच्चे हैं। ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ब्रिलियंट है मेरी नज़र में, क्योंकि ये भाई अच्छी तरीके से क्लास को ले रहे हैं, पूछते भी हैं, डाउट को भी पूछते हैं। आप लोग भी डाउट को पूछें, डाउट बताया जाएगा आपको भी। ठीक है, तो चिरंजीव गुप्ता हैं, और ये क्या नाम है, यश सक्सेना, शिवम, समीक्षा, नेहा, हिमानी, और ये क्या नाम है इसका, ये बच्चा क्या है, हिमांशु। हाँ भाई हिमांशु, ये हिमांशु भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अभी एक दो क्लास को तुम बेटा हिमांशु छोड़ देते हो, छोड़ो मत। ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन उसे रिटन में कर लिया करो, दोबारा से कर लिया करो उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर क्लास को खत्म भी करना है हमें। हाँ भाई, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोला है उसने कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य अथवा असत्य है। यानी कि निम्नलिखित का मतलब यह है कि ये इसमें एक ही नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, इसमें शायद 4-5 हैं, आपकी बुक में दे रखे होंगे। एक सेकंड, आपकी बुक में जो है, हाँ ये जो है आपकी बुक में 3 दे रखे हैं। पहले मैंने एक, क्योंकि इसको आगे पढ़िए पहले क्वेश्चन को। असत्य है, यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सत्य बनाकर लिखिए। अब ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन इसमें 3 है, हो सकता है तीनों ही असत्य हों, तो तीनों को हमें सत्य बनाना पड़ेगा। उसके लिए जगह चाहिए, तो मैंने इसलिए अभी एक लिखा है। इसे करने के बाद हम दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। तो पहले देखते हैं पहला। यदि पी एम एन, ठीक है, और क्यू एन एम, ठीक है, तो पी क्रॉस क्यू एन एम एम एन होगा। गलत है बिल्कुल, ये कथन जो है ये बिल्कुल गलत है। मैंने कहा था असत्य हुए तो हमें वो सही करने पड़ेंगे। इसका ये नहीं आएगा भाई। पी इंटू क्यू निकालने का क्या है, ये देखो, पी इंटू क्यू निकालता हूँ मैं आपके सामने। पी इंटू क्यू, एन का, ये कहाँ है, एम का एन से, एम एन, फिर एम का एम से, ठीक है, फिर एन का एन से, और एन का एम से। ये कथन बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसने ये गलत दे रखा है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तो हम नीचे लिखेंगे, अतः दिया गया कथन, दिया गया कथन असत्य है, असत्य है। हमने इसमें ये भी बता दिया कि ये सत्य है और असत्य है, और ये भी बता दिया कि क्यों असत्य है। ठीक है, मतलब रीजन बताना है अगर असत्य है तो, कि वो क्यों असत्य है, और उसे दिखाना है, उसे सत्य करके दिखाना है कि सत्य क्या है। फिर जब आप कह रहे हैं कि असत्य है तो सत्य क्या है ये दिखाइए, और ये भी बताइए कि असत्य, दोनों ही एक ही बातें हैं। चलिए भाई आगे करते हैं फिर दूसरा। क्या कह रहा है दूसरा, यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था अरिक्त समुच्चय, तो ए इंटू बी क्रमित युग्मों एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। हाँ है, बिल्कुल है। इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। तो क्या लिखोगे, सत्य है, और इसमें कुछ बता दो ये सत्य है क्यों है।
ये भी बता दो सत्य है, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि ए क्रॉस बी अरिक्त समुच्चय अरिक्त समुच्चय एक सेकंड, अरिक्त समुच्चय नहीं, क्रमित युग्म, ये यहाँ क्रमित युग्म लिखा जाएगा। यहाँ जो है आपका ए क्रॉस बी क्रमित युग्म x, y का एक अरिक्त समुच्चय है। जैसे x belongs to A और B belongs to y belongs to B, ये है। इसका सत्य होने का कारण ये मैंने यहाँ लिख दिया। तीसरा देखते हैं, चलिए भाई तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, यदि ए बराबर 1,2 और बी बराबर 3,4 है तो a इंटू बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू 5। यानी कि ये कह रहा है कि अगर ये दोनों हैं तो a का इंटू किससे करवा रहा है, ये b में इंटरसेक्शन 5। तो पहले हम इसे ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों का इंटू करेंगे, तब इसे लेकर आएंगे। ये वैसे सत्य है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगा ही होगा, ठीक है, ये सत्य है। तो पहले इसे लिखने का तरीका समझो, मतलब ये सत्य है इसे दिखाने का, फिर मैं आपको प्रूफ भी करूंगा सत्य है क्योंकि बिकॉज, क्योंकि b बिलोंग्स टू 5 और बिलोंग्स टू 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है, बिलोंग्स टू 5 इज इक्वल टू 5 कोमा, या फिर यहाँ लिख दो, यहाँ a इंटू बी बिलोंग्स बी इंटरसेक्शन 5, ये आ गया, इज इक्वल टू a इंटू 5 और a इंटू 5 इज इक्वल टू 5। ये हो गया भाई, ये आ गया। अब ये मैंने लिखा क्यों, इसका लिखने का ये कारण जानो, क्या कारण है, क्योंकि b बिलोंग कर रहा है 5 में। b बिलोंग क्यों कर रहा है 5 में, पहले मुझे ये बताओ कि b बिलोंग क्यों कर रहा है 5 में। यहाँ b है, b मानो, ये मान के चलो तुम, यहाँ b है, जैसे b ये दे रखा है 3 और 4, ठीक है, इंटरसेक्शन 5। मुझे ये बताओ हर एक के अंदर, हर अवयव के अंदर 5 जरूर मिलता है, मतलब मैं कह दूं कि b में 3, 4 है, क्या एक और होगा, हाँ होगा, 5 सब में मिलता है। 5 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, 3 और 4 के अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो 3, 4, 5 और यहाँ 5, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 निकलेगा। तो ये b बिलोंग कर रहा है ना 5 में, भाई जो 5 है वो b के अंदर है नहीं है, बिल्कुल है। तो मैंने लिख दिया कि b बिलोंग्स टू 5 और 5 इज इक्वल टू b बिलोंग्स टू 5 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये हो गया। अब ए बी इंटरसेक्शन 5, अब ये देखो भाई, यहाँ इसका मतलब मैंने ये निकाला और यहाँ 5 है और 5 इंटू ए, किसी भी उसमें अवयव में 5 का इंटू करोगे तो 5 ही आएगा, तो a इंटू 5 इज इक्वल टू 5। ये भी कथन आपका बिल्कुल सत्य हो गया, ये कथन आपका बिल्कुल सत्य हो गया। चलिए 5वां करते हैं और फिर क्लास को खत्म करते हैं। आज हम 5 ही क्वेश्चन कराएंगे, कल आपको जो है इस एक्सरसाइज को खत्म कराएंगे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्या कह रहा है, यदि देखो क्वेश्चन ये शायद मैं पहले भी करा चुका हूँ, मुझे याद आ रहा थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। यदि a -1, 1 है तो a इंटू a ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा लेंदी नहीं है, बहुत अच्छा है। लेंदी तो है, मतलब लेंदी का मतलब ये नहीं लंबा,
थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें जब गुणा करते हैं तो, क्योंकि -1 -1 -1 -1 इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन ध्यान से करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, a इंटू ए निकालना, इसे सिंपल करो, a इंटू ए निकालना है, a इंटू ए। और दे क्या रखा हमें, a क्या दे रखा है, पहले लिख लेते हैं कि a हमें दे रखा है भाई -1, तो a इंटू ए ज्ञात करो भाई, a इंटू ए। मैं यहाँ एक और बार -1, 1 ये लिखूँ, ठीक है, क्योंकि a इंटू ए, तो a का पहले मैं इससे करूँगा, फिर इस वाले ही a का मैं इससे करूँगा, इस वाले a का इससे करूँगा, फिर इसी वाले a का मैं इससे करूँगा। तो क्या करूँगा, -1, -1, ठीक है, फिर इसी -1 का 1 से, ठीक है, फिर 1, 1, -1 और 1, 1, ये आ गया आपका a इंटू ए। अब मैं इसमें इंटू करूंगा किसका, एक और a का, यानी कि ये -1, 1, ठीक है, इसका इंटू करना है मुझे। अब इसका इंटू मैं कैसे करूंगा, देखो सुनो, पहले मैं इस वाले को इसमें, इस वाले को मैं इसमें रखूंगा, फिर इसी वाले को मैं इसमें रखूंगा, फिर इसको इसमें, फिर इसको इसमें, फिर इसको इसमें, फिर इसको, ऐसे चलेगा सीक्वेंस से। ध्यान से देखना, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी, देखते जाओ बस आप ध्यान से। -1, -1 और फिर एक और बार -1, ये हो गया। फिर इसको लो, -1, -1 और 1, ये वाला, ये हो गया। अब -1, 1 और -1, ठीक है, फिर -1, 1, ये 1, ठीक है, फिर ये 1, -1, एक सेकेंड, -1, ये आ गया, फिर 1, -1, 1, ये आ गया। अब इस वाले को लो, यही वाला लिया था हमने, हाँ हमने कौन सा, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। अब इसको लेते हैं 1 वाले को, 1, 1, -1 और 1, 1, 1, ये आ गया, ये आ गया। कितने अवयव निकले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। a इंटू ए, दो इसमें थे, 2 इसमें थे, 2 इसमें थे, 2 दूनी 4, दूनी 8 निकले आपके अवयव, यही है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है। ध्यान से क्या किया मैंने, फिर समझाता हूँ आपको। मैंने a इंटू ए निकाला, इस वाले में पहले इसको मैंने इसमें रखा, फिर इसको दोबारा से इसमें रख दिया, ये दोनों कंप्लीट हो गए। फिर इसी अवयव में मैंने इसको रखा, ये रख दिया, फिर इसी अवयव में मैंने इसको रखा, ये हो गया। ऐसे ये चला है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए भाई, भाई आज हमने 2.1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर लेंगे, 2.1 आपकी खत्म। मैंने पहला चैप्टर कराया था आपका, वो आपका चैप्टर जो है शायद 13 या 14 लेक्चर थे उसके, ठीक है। उसके बाद में मैंने उसका 1 शॉट भी डाला था। ऐसे ही पहले मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा, इसके भी शायद इसके ज़्यादा नहीं, 10 ही बैठेंगे, शायद 9 या 10 लेक्चर इसके बैठेंगे, 11वां लेक्चर आपका 1 शॉट हो जाएगा, ठीक है। यही क्लास खत्म करते हैं, चलिए धन्यवाद।